मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों एवं साथियों, मेरा सभी का नमस्कार। तो मैं रोहित सक्सेना, मैं आप लोगों को जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर देखेंगे। आज हम लोग जो है उधर पढ़ लिए थे कि जेनेटिक्स का पिता, जेनेटिक्स का हम लोग कुछ जो है वैसिक चीज़ जो है कुछ जाने थे। उसके बाद आइए हम लोग आज जो है जेनेटिक्स का जो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है होता है कि जीन प्रारूप, उसको इंग्लिश में हम लोग फिनोटाइप कहा जाता है। तो फिनोटाइप क्या है? किसी लक्षण का बाहरी या आकारिकी स्वरूप जो दिखाई देता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। कोई भी जीवों में जो लक्षण हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, उस लक्षण को हम लोग जो है, उस गुण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि एक ही जनक से दो संतान उत्पन्न हुए और उस दोनों संतान में एक का रंग जो है गोरा है, एक का रंग काला है। तो उसी को हम लोग जो है, जो हम लोग को दिख रहा है, उसी के रेशियो किस रेशियो में है और किस रेशियो में हम लोग को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। यानी बाहर से जो हम लोग को दिखता है, या आकारी की, उसके शरीर के आकार के बारे में जो हम लोग को पता चलता है, जो हम लोग देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीन प्रारूप, इंग्लिश में उसको जीनोटाइप कहा जाता है। किसी लक्षण प्रारूप का आनुवांशिक संगठन उसका जीन प्रारूप कहलाता है। कोई भी जीव है, उसके आनुवांशिक संगठन यानी जीन के संगठन से जो उसके शरीर में जिस प्रकार का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस को हम लोग समझेंगे। एक संकर में हम लोग एक लंबे पौधे का जो है युग्मक लेंगे, उसके बाद एक जो है बौने पौधे का युग्मक लेंगे। इन दोनों का जो है हम लोग क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद जो है ये हम लोग का जो है युग्मक बना, ये हो गया युग्मक। और ये जो है जाइगोट हम लोग यानी युग्मनज यानी जाइगोट हो गया, और ये जो है युग्मक हो गया। और इसका क्रॉस जो है, इसके साथ जब इस दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ये इसका इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये जो है नर है, और इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये मादा है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी टी को जो है टी के साथ जब क्रॉस करते हैं तो बड़ी टी आता है, यानी पूरी तरह से लंबा पौधा होता है। और इस टी को जो है इस टी के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो बड़ी टी और छोटी टी प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो है इस छोटी टी से जो है बड़ी टी में जब क्रॉस करवाते हैं तो बड़ी टी और छोटी टी प्राप्त होता है। उसके बाद जो है इस छोटी टी से इस छोटी टी में जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हम लोग को छोटी टी यानी पूरी तरह से बौना पौधा प्राप्त होता है। पूरी तरह से हम लोग को बौना पौधा प्राप्त होता है। इंग्लिश में हम लोग इसको डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ, और बौना पौधा प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग जो है फिनोटाइप रेशियो देखेंगे। फिनोटाइप रेशियो यानी लंबा का अनुपात जो है बौने के साथ। तो लंबा, इसमें हम लोग इस सारणी में देखेंगे कि लंबा पौधा कितने हैं। तो लंबा पौधा ई भी लंबा है, ई भी हाइब्रिड लंबा है, ई हाइब्रिड लंबा है। तो लंबा 1 2 3 को लंबा है। तो लंबा यानी 3 पौधा है। और बौना कितने पौधे हैं? तो 1 पौधे बौना है, यानी जो है इसका रेशियो आ गया 3:1, यानी फिनोटाइप रेशियो। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या आया? 3:1। उसके बाद हम लोग जीनोटाइप देखेंगे, यानी जीनोटाइप हम लोग देखेंगे। जीनोटाइप में यानी बड़ी टी का अनुपात, बड़ी टी और छोटी टी और छोटी टी का अनुपात जो है इसमें क्या है। तो इस सारणी में हम लोग देखेंगे बड़ी टी और बड़ी टी कितने हैं? 1 है। उसके बाद जो है बड़ी टी और छोटी टी कितने हैं? बड़ी टी और छोटी टी 2 है। उसके बाद जो है छोटी टी और छोटी टी कितने हैं? 1 है।
तो हम लोग को अनुपात जो मिलता है 1:2:1, यानी फिनोटाइप रेशियो का अनुपात जो है 1:2:1 प्राप्त हुआ। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है? आनुवांशिकी पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग, यानी मेंडल ने जो है आनुवांशिक के संबंध में जो नियम जो है बनाए हैं, उसी को जो है क्या कहते हैं? उसी को जो है मेंडलवाद कहा जाता है। आनुवांशिक के संबंध पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग वंशागति निहित प्रक्रिया की व्याख्या को मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल का जो है जन्म 1822 में हुआ और इनका जो है मृत्यु 1884 में हुआ। यानी मेंडल का जन्म 1822 में और मृत्यु 1884 में हुआ, और इनका जो है मृत्यु एक बीमारी के कारण हुआ। उस बीमारी का नाम है गुर्दा रोग। गुर्दा में एक रोग हुआ था, उसके कारण इनका मृत्यु हो गया। मेंडल ने अपना जो है प्रयोग मटर के पौधे पर किया। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग को के लिए कौन सा पौधा चुना था, तो मटर के पौधे चुने थे। मेंडल ने 1857 से लेकर के 1865 तक इन्होंने अपने प्रयोग को लगातार दोहराया, और इससे जो निष्कर्ष निकला उसे 1866 में मेंडल ने अपने निष्कर्ष को एक जर्मन पत्रिका, उस समय जो है जर्मन पत्रिका चलता था, और उस पत्रिका में इन्होंने जो है अपने निष्कर्ष को छपवाए। उसका जो है नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न नामक पत्रिका में इन्होंने जो है छपवाए थे।